हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, आपके एक्स हैं जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिनके साथ नो कांटेक्ट में, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। लेट्स सी फीलिंग्स एंड एक्शंस नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन के अपने आपके पार्टनर के क्या रह सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस क्या रहेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हो तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। सिंगल्स के लिए मैंने रीडिंग करी है, इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो रीडिंग भी जाके चेक कर सकते हैं सिंगल्स के लिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, जो बिल्कुल अपने रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, जो अपने रिलेशनशिप में किसी और को डील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, न्यू पर्सन उनका क्या सोच रहा है उनको लेकर, न्यू पर्सन के साथ उनकी जर्नी क्या चल रही है। ठीक है, चलें लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर, नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो पर्सन आपके माइंड में है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स, जो मेरे व्यूवर मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जो आपके माइंड में पर्सन है, हम उसकी फीलिंग्स देख रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या रहने वाली हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स अबंडेंस, ये पर्सन अपने अबंडेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन का अपना ध्यान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हुआ हुआ है। ठीक है, मनी को, पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, एक्सपेंशन चाह रहा है, अपना काम बहुत ज़्यादा, वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस इस पर्सन का नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अबंडेंस पे रहने वाला है, पैसे पे रहने वाला है, अपनी लाइफ बैलेंस पे रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन एक रिन्यूअल चाह रहा है, लेकिन इसको रिन्यूअल से पहले अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस ज़रूर करना है। ठीक है, ये इस रिश्ते में रिन्यूअल चाह रहा है, ये अपने अंदर कोई चेंज ला रहा है, अपने अंदर कुछ चेंज कर रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। जो चीज़ें एंड हो गई, बहुत ज़्यादा रिजिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत मुश्किल से उन चीज़ों को पीछे की तरफ छोड़ रहा है ये पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन का ध्यान अपनी अबंडेंस पे है, अपने रिन्यूअल पे है, अपनी न्यू बिगनिंग पे है, पास्ट को लेट गो करने पे है। ठीक है, हर तरीके से अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक्सपेंशन चाह रहा है, मतलब कि लाइफ पुराने पैटर्न से थक चुका है, पुरानी चीज़ों से थक चुका है, पुराने जो लाइफ में चल रहा है एक बोरिंगनेस से थक चुका है। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश, हर हर वो स्टेप लेगा जिससे इसकी लाइफ चेंज हो सके। फाइनेंशियली भी काम कर रहा है अपने ऊपर, फिजिकली भी काम कर रहा है, अपने ब्यूटी पे मेडिटेट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, और डिवाइन से कनेक्टेड रहेगा, स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जैसे अपने अपने जो भी रिलीजियस पाथ है उनके ऊपर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा हीलिंग और पीस, एक न्यू बिगनिंग, अपने सेल्फ का एक न्यू स्टार्ट, सेल्फ को रीबर्थ देने का इस पर्सन का इरादा है। ठीक है, अपनी लाइफ में इसको लग रहा है ये खुद चेंज होगा तो इसकी लाइफ चेंज होगी, इसकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन जब आएगा जब ये पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने सेल्फ को छोड़ेगा, पुराने पैटर्न को छोड़ेगा, पुरानी सोचों को छोड़ेगा और लेट गो करेगा, चाहे वो जैसी भी जीती। बहुत ईगोस्टिक हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है, ये भूलता नहीं है चीज़ें। ठीक है, इसके दिमाग में जो पास्ट में हो जाए, जो पास्ट में चीज़ें हो जाएं, जो वर्ड्स इसको कोई बोल दे, इससे भूली नहीं जाती। ईगोस्टिक पर्सन है। ठीक है, चाहे कुछ भी करे किसी के साथ, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, इसके दिमाग पे लग जाती है। शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज़्यादा रिन्यूअल पे रहने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स एक्सपेंशन चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, मतलब कि पुराने पुराने तरीके से थक चुका है, पुराने लाइफ पैटर्न से थक चुका है, उससे निकलना चाह रहा है, अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी फिजिकल एक अपीयरेंस पे भी वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, जिम कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, एक यंग लुक, मेल या फीमेल है, यंग लुक, अपनी लुक्स पे काम करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी सोच पे काम करना, किसी रिन्यूअल की तरफ जाना, अपनी लाइफ में डिटरमाइंड है किसी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अपने ऊपर, और ऐसा नहीं है, ये अपनी लाइफ में इस रिश्ते के लिए भी काम कर रहा है। फर्दर ये सोच रहा है इस रिश्ते में और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ को सर्च कर रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सोलमेट, ये आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है,
और इस पर्सन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा, बैलेंस नहीं दिया इसने, लेकिन अब बैलेंस देना चाहता है, ठीक है। अपनी लाइफ में भी बैलेंस ला रहा है और आपको भी बैलेंस देना चाहता है। अब इसको समझ में आ रहा है बैलेंस लाइफ में बनाना कितना ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर पास्ट में बहुत विक्टिम मेंटालिटी में था तो विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है अपनी मिस्टेक्स को अपने सेल्फ में, तभी पास्ट को लेट गो कर रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है इसका पास्ट नेगेटिव था, इसके पास पैटर्न बिहेवियर इसका नेगेटिव था। तभी ये आपने अगर कुछ कहा है इसको, अगर आपके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो भी आपने नेगेटिव वर्ड्स एक्सचेंज करें, जो भी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच हुई है जो इसकी ईगो को हर्ट कर गई है, तो ये समझ रहा है वो आपने क्यों कही है। इसके बिहेवियर पैटर्न में भी एक विक्टिम, सेल्फ विक्टिमाइज करना, अपने आप को विक्टिम दिखाना, ये जबकि अगर ये कोशिश करता तो सब चीज़ों को चेंज कर सकता था। ये आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलतियों को और अपने अंदर बैलेंस बना रहा है। इसको पता है इसने आपको बैलेंस नहीं दिया, या तो इसने आपको किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, या तो इसने किसी तीसरे की बहुत ज़्यादा सुनी इस रिश्ते में। फेथ है इस पर्सन को कि चीज़ें ठीक होंगी, डिवाइन से होपफुल है ठीक होंगी, लेकिन ये सब इसने मिस्ट्रीजिज्म मतलब कि मिस्ट्री रखी हुई है। कुछ कंप्लीशन हुआ है आप लोगों के बीच, कुछ कंप्लीशन आया और बिटर स्वीट, कुछ ना कुछ इसको जैसे कड़वा सच इसको पता चला है कि आपको ये सच में चाहता है, ये आपके बिना अकेला है। इस कंप्लीशन के बाद इस बात को ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके बिना ये अकेला है, आपके बिना इसकी लाइफ अधूरी है। ये इसके लिए एक कड़वा सच है, ठीक है, कि आपका होना कितना इंपॉर्टेंट है। आपके जाने के बाद, किसी कंप्लीशन के बाद इस चीज़ को ये अंडरस्टैंड कर रहा है। आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा जैसे सेल्फ ग्रोथ पे काम करना, अपने ऊपर काम करना, डिवाइन पे फेथ रखना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। एक सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट की तरह एक्सेप्ट कर रहा है कि एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप में थे आप, ठीक है। आपने जो इतना अंडरस्टैंड करा, कोई एक नॉर्मल सा रिश्ता इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा सेल्फ विक्टिमाइज, अपने आप को उसने विक्टिमाइज फील कराया, लेकिन इसको पता है ये विक्टिम नहीं है, इसकी बहुत सारी गलतियां हैं, ये विक्टिम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसने जो सब कुछ हुआ है, ये चाहता तो बदल सकता था, लेकिन इसने एक विक्टिम शो कराता रहा कि ये विक्टिम है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या रहने वाली हैं, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। एस ऑफ सोर्ड, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स में क्लैरिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। अगर इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, वही बात है, सेल्फ विक्टिमाइज था, इसको क्या करना चाहिए, तो उसको पता है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल होकर सोच रहा है ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। क्लियर कट है और बहुत ज़्यादा दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहा है, मैनिपुलेट भी कर सकता है थोड़ा सा अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। मतलब कि शार्प टंग, शार्प इसका माइंड हुआ इस वक्त। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, टावर, ओके, कुछ रियलाइज होना, किसी बात का अंडरस्टैंड करना, लव्स, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स को रियलाइज कर रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। बहुत ज़्यादा इसको आपकी फीलिंग्स की, मैंने कहा ना, इसको बहुत टाइम बाद इसको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आई है कि आप सोलमेट हैं। इसके दिल में क्या है आपके लिए, इसका रियलाइजेशन, क्लैरिटी आना, ठीक है, एक ट्रुथ को फेस करना। इसको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फीलिंग्स हैं, इस चीज़ की एक रियलाइजेशन है कि आपको लव करता है सिमिलर वे में जैसे आप करते आए, ठीक है। सिमिलर वे में ये आपको खो नहीं सकता, ये आपको खोने से डरता है। इसको लगता ही नहीं था ये आपको खोने से डरता है, लेकिन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस चीज़ को ये फेस कर रहा है, इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि इसको भी डर लगता है आपको खोने से। क्योंकि अब आप कोई ऐसे फैसले कर रहे हैं, कोई आप इतने डिटरमाइंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसको सोचकर ये एक मतलब किसको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। अभी भी जब क्लैरिटी मिल रही है इसको, बहुत देर हो चुकी है। जो इसके सामने क्लैरिटी आ रही है, एक ट्रुथ आ रहा है, जो एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये आपके लिए लव, क्योंकि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था अपनी इज्जत की वजह से, ये अपने गलतियां मानने को तैयार नहीं था, विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता था। अब रियलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए, लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल, भाई हीलिंग चल रही है, वेट कर रहा है हीलिंग का, ठीक है, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आने का बिल्कुल वेट है। ये इस रिलेशनशिप की चीज़ों को बदलना चाहता है, इसको अब चेंज चाहिए, ये डिटरमाइंड है, इसलिए हील कर रहा है, अपने आप को काम कर रहा है, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, इसको हीलिंग की नीड है। ये चेंज करके अपने सेल्फ को
और अपने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर कर आपकी तरफ आना चाहता है। ये इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में नहीं चाहता, इसको चेंज चाहिए, बिग चेंज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग स्टेबल ग्राउंडेड देख रहे हैं आपको, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, आपको नीड नहीं है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आप बहुत एक न्यू बिगनिंग की तरफ है, आपके अंदर अट्रैक्शन इस पर्सन को डेवलप हो रहा है, ठीक है, बेहद डेवलप हो रहा है, वर्क करना चाहता है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है, आपकी बैलेंस एनर्जी, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक मेच्योरली है, ठीक है, मेच्योर एक्ट कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप के पीछे भाग नहीं रहे, या तो अगर अब ये नहीं आना चाहता तो आप इसको चेस नहीं करेंगे, अब आप इसको छोड़ देंगे, इस तरीके की एनर्जी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कमाल है, ठीक है, और आपके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बेहद बर्डनसम है, ठीक है, ये रियलाइज़ कर रहा है इसको, ये आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, ये आपके लिए इसके दिल में वही इक्वल लव है जो आप इसको हमेशा प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस बात को हाइड करता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्योंकि बर्डन है इस चीज़ का, ये अपने आप को भी बदलना चाहता है, जैसे आपने अपने आप को चेंज करा है, या अपने आप को भी बदलना चाहता है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बता नहीं रहा, ये मतलब कि आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, बज़ाहिर ये आगे बढ़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पीछे की तरफ देख रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बेहद हर्ट है, इसको हीलिंग की नीड है, ये हीलिंग का वेट हो रहा है, यहाँ पे जो रिन्यूअल की एनर्जी चल रही है, हीलिंग चल रही है, यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट, ये हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं, यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहा है, हील कर रहा है, ये बैलेंस करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स भी ये पर्सन आपके लिए, इसकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, अक्ल है, समझ है, आपकी तरफ कोई एक्शन इसको लेना है, ठीक है, ये लेगा, शायद आपने ले लिया, इसने आपके एक्शन को दोबारा एक ईगोस्टिक वे में मतलब कि ये दोबारा एक डिफेंसिव एनर्जी में आ गया है, दोबारा इसने आपको निगलेक्ट कर दिया, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, या आपकी तरफ कोई स्टेबल ग्राउंडेड एक्शन लेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होके माइंड सेट सब कुछ आपको क्या देना है, उस चीज़ को सोच समझ कर आपकी तरफ आएगा ये पर्सन, ठीक है, आपके साथ किस तरीके की इसको स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ठीक है, एक मतलब कि क्लियर कट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपसे, और अपने आप को जानने के लिए इसको आपसे चाहिए क्या, अच्छी देखते हैं एक्शन रहेगा क्या, कोई एक्शन ले रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन आपकी तरफ, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ कोई एक्शन ले रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, वर्ल्ड भाई इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, पास्ट एंड हो चुका है, ठीक है, पास्ट की तरह दोबारा चीज़ें नहीं चल सकती, आपने कम्प्लीटली पास्ट से आप मूव ऑन कर रहे हैं, पास्ट ख़त्म हो चुका है, पास्ट दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, अगर इसने पास्ट को रिपीट करने की कोशिश करी तो आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, आप पास्ट रिपीट करने के बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है, ये जो कभी आपने एंजाइटी और स्ट्रेस फील कर रहा था, इस वक्त ये वो एंजाइटी और स्ट्रेस फील कर रहा है, क्योंकि इसको पता ही नहीं इसको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर ही आपको विश समझ रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है अब आप दूर जा रहे हैं, इमोशनली आपकी डिटैचमेंट देख पा रहा है अपने आप से, स्लीपलेस नाइट में आपको सोच रहा है, और इसको लग रहा है कि अब आप दूर जा रहे हैं, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत वेट किया, और इसने इस वेट को कंसिडर नहीं करा, ठीक है, अब आपको किसी तरीके का इसको आपके दिल में जैसे इस पर्सन को आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, ये आपके बारे में सोच रहा है, अपनी विशेस पे फोकस है, आपको अपनी विश कुछ और लगती है, आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आपका बिहेवियर इस पर्सन के साथ चेंज हो गया, ये पर्सन आपको बदला बदला देख रहा है, एक्शन इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, मतलब कि आप पास्ट की रिपीटेड साइकिल को दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे, ना करेंगे, आप पास्ट के पैटर्न में दोबारा नहीं आना चाह रहे, आप और दूर होते जा रहे, इसको ऐसा लग रहा था कि दोबारा ये दूर जाएगा और आप इसको चेस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा आपके एक चेंज बिहेवियर को देख पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसका दिल कर रहा है आपसे बोले कि तुम बदल गए हो या तुम बदल गई हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच ड्राई एनर्जी में आ चुके हैं, इस पर्सन की तरफ इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि पास्ट का फेज एक ख़त्म हुआ है, ये पर्सन वो फील कर रहा है जो कभी आप फील कर रहे थे, क्योंकि लव की रियलाइजेशन है, यहाँ पर बहुत कुछ मैस क्रिएट हो चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये मैस कैसे क्लियर करा जाए, ठीक है, अपने एटीट्यूड बहुत है, सेल्फ एरोगेंट बहुत है, एक सेल्फ ये अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ ट्रुथ और क्लैरिटी चाहते हैं पास्ट को लेकर के, आप अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है, आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं,
इसको भी आपकी तरफ लेना रिक्स ही लग रहा है, आपकी तरफ आना, मूव ऑन करना है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना, और एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है। आपको जितना ये कोल्ड डिटैच देख रहा है, इसको लग रहा है कि अब आप छोड़ देंगे, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। कोई मतलब कि इसके पास किसी तरीके की क्लैरिटी है। 3 एसेस हैं यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल। मतलब कि इसके माइंड में टोटली यहाँ पर कुछ चल रहा है, ठीक है। आपको कोई स्टेबल ऑफर कर सकता है ये, ठीक है, आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, और इसके लव की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप देख चुके हैं एक पर्सन बिल्कुल भी काबिल नहीं है ट्रस्ट के, तो अब आप मतलब कि आप शो नहीं कर रहे, अब आपको इससे क्या चाहिए, आप बिल्कुल भी इस बात को बताते नहीं। आप कॉन्फिडेंट हैं, बेहद कॉन्फिडेंट है, आपके कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा ये जालस भी है, थोड़ा सा ये आपकी जो डिटरमाइंड एनर्जी है, एक हैप्पी आपका जो फेस है, जो अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को खुद जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डगमगा रहा है, इस एनर्जी से आपकी डगमगा रहा है। आपने अपना बैलेंस कायम कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका जस्टिस यही है, आपने खुद को बैलेंस दे दिया है, अपनी लाइफ को बैलेंस दे दिया, अब आपको उसकी नीड नहीं है। ये आपने अपना कर्मा बैलेंस करा है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, और ये आपके पार्टनर किसी, जैसे आप उसी फेज से गुजर रहे हैं जिस फेज से आपको कभी इस पर्सन ने गुजारा था। आपकी लाइफ में सक्सेस है, आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में, बार बार कह रही हूँ, आपने अपना कर्मा बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जैसे लेसन्स लर्न हो चुके हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहा है, ये उसी फेज से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला है, उसी फेज से गुजर रहा है जिस फेज से कभी आप गुजरे थे, ठीक है, जिस फेज से आपने कभी अपने आप को गुजारा था। बहुत ज़्यादा इसको अवेयरनेस मिल रही है, आपने क्या फील किया होगा, एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। इसने आपको किस चीज़ में डाला था, आप किस जगह से गुजर रहे थे। कोल्ड है, डिटैच है, बात नहीं कर रहा, मैं आपको बार बार क्लियर करूंगी, कोल्ड है, डिटैच है, बात नहीं कर रहा, अभी भी सब कुछ फील कर रहा है, सब कुछ इसके माइंड में चल रहा है। इसको लग रहा है ये इमोशनल है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन जैसे इसके स्टेप्स आगे आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। ये बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपके अंदर इसकी सोच से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि स्टक है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, और ये आपके ऊपर स्टक है, कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या, आपको क्या करना चाहिए। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है। आप जो कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस यही है, अपने आप को बैलेंस करना, आप अपनी खुशियों को चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हैं। आप इस पर्सन को ये भी क्यूरियोसिटी है, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है तभी आप इतने चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा हो सकता है ऑप्शंस हो, आपकी लाइफ में लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। आप उन ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे हैं। डेस्टिनी, आप डेस्टिनी पे ट्रस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, आप डेस्टिनी पे ट्रस्ट करें और बैलेंस रखें, बैलेंस बनाए रखें, अपने माइंड की कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलें आप, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, और जो आपको मिल रहा है, जो आपको खुशियाँ देता है, जो आपको रिस्पेक्ट देता है, उसके साथ कनेक्ट हो। अगर कोई और नया पर्सन दे रहा है तो उसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। आप यहाँ पर फॉरगिवनेस और माफ़ करें, रिलीज करें, ठीक है। कोई भी ग्रजेस अपने दिल दिमाग में मत रखें। इस मिरेकल, आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, शायद आपकी कोई विश पूरी होने वाली जो कभी आपने मांगी थी। रिकवरी, आप रिकवरिंग पे है, ठीक है। आपको रिकवर किया जा रहा है, आप रिकवर हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक पैशन, आपका पैशन रिकवर हो रहा है, जो एक थ्रिल, जो एक्साइटमेंट जो आपके अंदर ख़त्म हो चुकी थी, वो एक रिकवर एनर्जी पे, ठीक है। आप एक रिकवर हो रहा है। आप अपने अंदर डिस्कवर कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें, ठीक है। आपका जैसे अपना हार्ट चक्र ओपन हो रहा है जो क्लोज हो चुका था, और आप ग्रीफ की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अपने आप को, आप गिल्ट में थे कि आपने ऐसे पर्सन पे टाइम दिया, ऐसे पर्सन को चूज़ किया, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसी नहीं कर रहे तो कुछ क्रिएट करें, डिस्कवर करें, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, हील करें, डेस्टिनी को एक्सेप्ट करें, कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, ग्रोथ पे काम करें, फॉरगिव करें, अपने आप को रिकवर करें। आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं, पैशंस आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। आप जो भी रिजेक्शन की वजह से डिस्टर्ब थे, आप उस रिजेक्शन के फेस से बाहर आ रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। सेल्फ वर्थ पे वर्क करें। आपका मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रोल है ना, अपनी सेल्फ पे काम करना, ठीक है। आपको यहाँ पर आपकी प्रेयर आपकी जिता गई आपको, ठीक है। प्रेयर आपकी काम आ गई, आपकी प्रेयर ने आपको इस सिचुएशन को, आपको आइसोलेशन, आप जो एक आपने जो मी टाइम लिया ना, जो आपके अंदर एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी आई, उसने आपको यहाँ पर आपको एक सक्सेस दे दी, ठीक है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आपका कर्मा बैलेंस हो गया, आपने सब कुछ सक्सेसफुली आपने अपने आप को रिकवर कर लिया, आप किसी अकेलेपन से बाहर आ गए। अब आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोल बन चुके हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, ठीक है। चले, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिख लेगा कुछ हल्के अबाउट मैं तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।